Hi everyone, a very good evening to all of you. I am Mohit Khanna. Welcome to all of you on my channel Pinnacle Study Group. In this video, we will discuss MCQs and this is a new playlist for you. It contains static, current affairs and Punjab GK MCQ. And these MCQ are basically for PPSC Naib Tahsildar 2020. And this is the part number 1. Okay. And I hope you all will focus on these MCQ. So let's start with the part number 1. तो एमसीक्यूज को हम डिटेल मैनर में देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी लिंक किए होंगे। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रोट फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। देखिए आप सभी को पता है फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो बुक है ये लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने। इसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त का कोई रोल नहीं है। इस पे जो आंसर है वो है भगवती चरण वोहरा। क्लियर। और सबके मैं एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम के चैनल पे लिंक कर दूंगा। क्लियर। अब सेकंड एमसीक्यू ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर करेक्टली मैच विद देयर लोकेशन। हमारे इंडिया में अभी 22 ऑपरेशनल वर्किंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और यहाँ पर पावर प्लांट्स उनके स्टेट के रिस्पेक्टिव पूछा गया हुआ है। पहला है काकरापर इन गुजरात, कोवर्ड इन केरला, जैतापुर इन महाराष्ट्र एंड द मिट्ठी वीरदी इन महाराष्ट्र। तो ये चारों आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनको इनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अकॉर्डिंगली मैच करना है। यहाँ पर मैंने कुछ पावर प्लांट्स लिखे हैं। सबसे पहला आता है रावत बाटा। देखिए रावत बाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो राजस्थान में है। सेकंड आता है काकरापर एंड मिट्ठी वीरदी, दिस इज बोथ दीज आर इन गुजरात। थर्ड आता है तारापुर एंड जैतापुर, दोनों में पुरपुर है तो ये दोनों महाराष्ट्र के। तारापुर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तारापुर का तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है और जैतापुर का भी पूछा जाता है। उसके बाद आता है कायगा, कायगा है वो कर्नाटका में है। उसके बाद आता है कालपक्कम एंड द कुंडाकुलम, बोथ आर इन तमिलनाडु। जो तारापुर था ये यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्प से बनाया गया था और रीसेट है कुंडाकुलम। दिस इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट कुंडाकुलम, ये तमिलनाडु में है और ये रशिया की हेल्प से बनाया गया। नेक्स्ट आता है कोवर्ड, तो कोवर्ड है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है हरिपुर, हरिपुर यू नो बंगाल में ये बहुत ही फेमस प्लेस है हरिपुर। उसके बाद आता है नरोरा, नरोरा पावर प्लांट है यूपी में। क्लियर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैतापुर महाराष्ट्र ये करेक्ट है, मिट्ठी वीरदी ये आपका गुजरात में था तो ये रॉन्ग हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन भी गया यहाँ से, ऑल ऑफ अबव भी गया। उसके बाद कोवर्ड, तो कोवर्ड अभी हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में, ये भी गलत हुआ। और यहाँ पर काकरा पर गुजरात, तो आंसर आएगा आपको आप ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको 8 पावर प्लांट्स लिख दिए, रावत बाटा इन राजस्थान, काकरा पर एंड मिट्ठी वीरदी इन गुजरात, तारापुर एंड जैतापुर इन महाराष्ट्र, कायगा इन कर्नाटका, कालपक्कम एंड कुंडाकुलम इन द तमिलनाडु, कोवर्ड इन आंध्र प्रदेश, हरिपुर इन वेस्ट बंगाल एंड नरोरा इन द यूपी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, अंडर हुज कमांड द सिख गॉट यूनिफाइड इनटू अ सिंगल बॉडी एंड दल खालसा इज फॉर्म्ड इन 1748। देखिए अगर आपने पंजाब की हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ी हुई तो दल खालसा एक पर्सन के अंडर यूनिफाई हुए थे, ऑल सिक्स वर यूनिफाइड इनटू ए सिंगल बॉडी और उनका नाम था जस्सा सिंह आलूवालिया। ठीक है, तो दल खालसा 1748 और जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने प्रॉपर सिक्स को यूनिफाई किया था, ठीक है, इनटू अ सिंगल बॉडी। तो आंसर है जस्सा सिंह आलूवालिया इन 1748, दल खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की प्रॉपर्टीज पे ये क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये है, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू कॉरपोरेशन और कंपनीज, कंपनीज और कॉरपोरेशन को भी फंडामेंटल राइट्स गिवन है। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा जो एक्शन होते हैं उनके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। और थर्ड है, दीज आर सैक्रोसैंक्ट एंड और परमानेंट। देखिए ये थर्ड ऑप्शन है, यहाँ से हमें ऑप्शन मिल रहा है। कैसे? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर नीदर सैक्रोसेंट नॉर परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है। ओके, हमारी पार्लियामेंट जब चाहे हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन गलत हुआ। अगर थर्ड ऑप्शन गलत हुआ तो ये तीन ऑप्शन जाते हैं, यहाँ से हमारा आंसर मिलता है ऑप्शन ए, बिकॉज दीज आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे परमानेंट में नहीं आते।
यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, यू कैन चेक। सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन एंड वाइल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। कुछ हमें सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और कुछ अदर पर्सन लाइक सिटीजन्स भी आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, लीगल पर्सन जिसमें कंपनीज और कॉर्पोरेशंस भी आती है। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट के द्वारा एक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड फ्यू एक्सेप्शन लाइक दोस अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल। ये भी करेक्ट हो गया। ओके, एंड यहाँ पर आप नोटिस करिए, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बट ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है आर्टिकल नंबर 368 से, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको कर्टेल और रिपील किया जा सकता है, बट हो सकती हैं। ओके, सो मोर ओवर दिस कैन डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन गलत हुआ, तो दे आर अवेलेबल टू कॉर्पोरेशन और कंपनीज एग्जैक्टली, एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो ये भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। अगर हम अब्रॉड जाना चाहते हैं तो कौन सा हमारे आर्टिकल यहाँ पर इसके लिए अवेलेबल है, तो इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 21। क्लियर? तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसके अलावा एक आर्टिकल 19 भी होता है। आर्टिकल 19 के अंदर फर्दर 6 राइट्स आते हैं। ओके, आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट द राइट टू मूव इनसाइड अ कंट्री। अगर हमें भारत की टेरिटरी के अंदर ही मूव करना है तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल 19। अगर हम फॉरेन अब्रॉड जाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड कम्स अंडर द आर्टिकल नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज अ ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है वेद समाज। यू नो वेद समाज का नाम रखा गया हुआ है ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। यू नो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इज अ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ इंडिया। वेद समाज, यू नो वेद समाज वाज एस्टैब्लिश बाय केशव चंद्र सेन एंड के श्रीदालू नायडू when the former visit Madras in 1864, and K. Sridaru Naidu later visited Calcutta to study the Brahmo Samaj movement, and when he returned, he named the Ved Samaj as a Brahmo Samaj of the South India in 1871। ठीक है, तो वेद समाज बाय द केशव चंद्र सेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ही आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज और डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब ये हमारे जीन्स में ही ये डिसऑर्डर पाया जाता है। ओके, हम बाद में एक्वायर नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एक है डाउन सिंड्रोम डिसीज, सिकल सेल एनीमिया एंड द हीमोफीलिया। अगर हमने ये डिसीजेस पढ़े हैं तो तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हैं। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया ऑल आर डिसऑर्डर आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज अ डिसीज that is caused by change or mutation in an individual DNA sequence। ठीक है, अगर हमारे जो DNA होते हैं 24 क्रोमोसोम्स के अंदर, तो उसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। क्लियर? और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीज और डिसऑर्डर लिखे हैं जो जेनेटिक है। एक तो डाउन सिंड्रोम है, क्लियर, एक है सिस्टिक फिब्रोसिस, उसके बाद हंटन डिसीज, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में मतलब आई मीन टू से इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। उसके बाद थैलेसीमिया, अ ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। यू नो दीज ऑल आर जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस, हंटिंगटन डिसीज, ड्यूच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसलिए अगर नोटिस करेंगे तो तीनों के तीनों आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले हु वाज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। गांधी और जिन्ना के दोनों के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। इन 1905 गोखले फॉर्म्ड सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी with the guidance of Mahadev Govind Ranade. Gokhale started the Deccan Sabha in 1896. He was the first Indian to sit in the Royal Commission, which is a Welby Commission। तो तीनों के तीनों में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है,
फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल कमीशन जिसको वेल बाय कमीशन है उसमें ये फर्स्ट इंडियन नहीं थे, तो थर्ड ऑप्शन से हमें आंसर मिल जाता है। क्लियर? बाकी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डिटेल में। गोखले did not attended the first session of the Congress. He emerged an important figure in the political affair. देखिए फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था। A turning point of 1889 when he attended the INC session as a delegate from Pune along the Tilak. And in 1895, Gokhale was disturbed by the controversy in the Savarjanik Sabha, especially about the age of the consent bill. उसके बाद उनके मेंटोर मैंने बताया ना रनाडे, ही स्टार्टेड द डेक्कन सभा इन 1896, तो सेकंड यहाँ से करेक्ट हुआ है। 1896 में इन्होंने डेक्कन सभा बनाई है, महादेव गोविंद रनाडे जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन थे जो रॉयल कमीशन में बैठे थे वो थे दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी वेरी फेमस पर्सन, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया का इनको टाइटल मिला हुआ है। ओके, ही वाज इकोनॉमिक्स थिंकर। He was the first Indian to elected to be the British Parliament, जिन्होंने 1906 में स्वराज की डिमांड सबसे पहले की थी। He was called the father of Indian politics and economics. और ये INC के 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन? दादाबाई नौरोजी। तो यहाँ से मैंने बता दिया ना रॉयल कमीशन के फर्स्ट इंडियन कौन थे? दादाबाई नौरोजी। उसके बाद आते हैं गोखले की एक ऑर्गेनाइजेशन द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो 1905 में बनाई थी, और 1905 में ये प्रेसिडेंट भी थे INC के। ठीक है, 1905 के प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 के थे दादाबाई नौरोजी। क्लियर? 1907 के थे रास बिहारी घोष, और 1907 में सूरत स्प्लिट भी होता है। तो यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट है द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और द KLIP मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कौन से रिवर पे है? कालेश्वरम लिफ्ट। ठीक है, कालेश्वरम जो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज एंड द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ओके, तो ये है गोदावरी रिवर। तो इट इज करंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द फार्देस्ट अपस्ट्रीम विद द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द परिणीता एंड द गोदावरी रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा गोदावरी। फिर से बता देता हूँ, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट, तो ये गोदावरी रिवर पे है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स हैं और ये नेशनल पार्क के रिवर्स के साथ अटैचमेंट है। कॉर्बेट गंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस एंड द साइलेंट वैली कावेरी। तो क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन आर करेक्टली मैच। देखिए अगर हम नोटिस करें तो तीनों के तीनों ही इसमें आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा में नहीं है, रेदर गंगा की सहायक नदी रामगंगा रिवर में है। काजीरंगा इस, तो यहाँ पर काजीरंगा मानस में है, तो मानस नहीं है काजीरंगा, काजीरंगा है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, काजीरंगा ब्रह्मपुत्रा और कॉर्बेट रामगंगा। उसके बाद जो साइलेंट वैली आती है, साइलेंट वैली कावेरी की ट्रिब्यूटरी भवानी रिवर। ठीक है, साइलेंट वैली इज नॉट कावेरी, इज द भवानी रिवर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वी डिस्कस अराउंड 10 क्वेश्चन। तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में, तो हर एक वीडियो में हमें 10-20 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हैं, करंट अफेयर्स के भी हैं और पंजाब जीके के क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर IAS PCS सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एंड आई होप दिस वीडियो इज मीन फॉर यू। काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो so I can make more videos. So this is for today in this video. Thank you and take care. For more updation you can join my telegram channel. telegram channel का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, एंड पुरानी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।